ऐसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हम आपका दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा हिस्ट्री। क्या चल रहा है? हिस्ट्री, इतिहास। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? इतिहास। वही हम आपका कवर करा रहे हैं, जिसके कि जो 100 इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसका एक पार्ट कितना है? 4 पार्ट है। मैं आपको हर पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन आपके कवर करा रहा हूँ, तो आपका 4th पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है? ये मैं 60 क्वेश्चन तक आपके कवर करा चुका हूँ। 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें है। तो चलिए देखते हैं कि 4th पार्ट में आपका क्या है। 4th पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी किसने की थी, ये चीज़ आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी आर.डी. बनर्जी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। और ये राखलदास बनर्जी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। जो मोहनजोदड़ो आपने सुना होगा, मोहनजोदाड़ो, तो उसकी जो खोज है वो आपकी इन्होंने ही की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने, मोहनजोदाड़ो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। वैदिक काल में गोत्र का अर्थ क्या था? जो आपके पुराने समय था उसमें गोत्र का अर्थ क्या था वैदिक काल में? गांव था, परिवार या वंश था, मवेशी था, यज्ञ था? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार या वंश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य आपका कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कौशल था, ऑप्शन नंबर बी मगध था, ऑप्शन नंबर सी वज्जी था, ऑप्शन नंबर डी आपका अवंती था। तो राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? गैस करो। राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा बी, मगध आपका सबसे शक्तिशाली राज्य था। कौन सा था? मगध। मगध आपका सबसे शक्तिशाली राज्य था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अशोक के शिलालेखों में उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक के जो शिलालेख है उनमें किस नाम से संबोधित किया गया है अशोक को, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? देवानंद, प्रिय, प्रियदर्शी, या सम्राट, या फिर धर्मराज? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देवानंद, प्रिय, प्रियदर्शी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5th की तरफ। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त युग को या गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सैन्य विजय के कारण, या कला और विज्ञान की प्रगति के कारण, व्यापार के कारण, या धार्मिक सुधार के कारण? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा कला और विज्ञान की प्रगति के कारण। कला और विज्ञान की प्रगति के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो आपको बताना है हर्षवर्धन की राजधानी आपकी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी आपका तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? तक्षशिला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7। किस विदेशी यात्री ने गुप्त काल के भारत का वर्णन किया था? गुप्त काल में जो आपका भारत था उसका वर्णन किया था। गुप्त काल में आपका भारत कैसा था? तो कौन सा वो यात्री था? मेगस्थनीज था, फायहान था, हेनसांग था, या फिर इबन बतूता था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हेनसांग था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका हेनसांग ही आया था, और हर्षवर्धन आपके गुप्त काल से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा सबसे जो पुरानी यूनिवर्सिटी है वो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो वो कौन से काल से आपका प्रसिद्ध था? मौर्य काल से, गुप्त काल से, हर्ष काल से, या फिर पाल काल से? तो कौन से था? वो आपका गुप्त काल से था। कौन से था? गुप्त काल से।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9th। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपकी किसने की थी? वो आपकी अशोक ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, बिंदुसार ने की थी या समुद्रगुप्त ने की थी? ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपकी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने आपकी की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका प्रमुख बंदरगाह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल। जो पोर्ट था सिंधु घाटी सभ्यता में वो आपका एक ही था, लोथल, जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं। पोर्ट का मतलब बंदरगाह ही आपका होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपकी किसने की थी ये आपको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इल्तुतमिश ने की थी, बलबल ने की थी या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने की थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका 1526 ईस्वी में आपका हुआ था। और ये आपको बताना ये किसके बीच लड़ा गया था। मैंने आपको बताया पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका बाबर का हुआ था, लेकिन किसके साथ हुआ था ये आपको बताना है। देखो इस ऑप्शन में बाबर नहीं है, ये ऑप्शन हट जाएगा, और इस ऑप्शन में बाबर नहीं, ये ऑप्शन हट जाएगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। अकबर ने किस नीति को अपनाया था? अकबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? जजिया कर अपनाई थी, सुलह कुल अपनाया था, या दीन इलाही अपनाई थी, या फिर दोनों, बी और सी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुलह कुल अपनाया था। क्या अपनाया था? सुलह कुल अपनाया था। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना आपकी किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी दक्कन सुल्तानों ने की थी, या फिर शिवाजी ने की थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने आपकी क्या की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चौथ और सरदेशमुखी कर किसने लागू किया था? चौथ और सरदेशमुखी कर आपका किसने लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए शिवाजी ने, ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सी बाजीराव विश्वनाथ ने, ऑप्शन नंबर डी पेशवा नाना साहब ने। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा शिवाजी ने। तो चौथ और सरदेशमुखी जो कर लागू किया था वो आपका शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जो मुगल वंश है उसका अंतिम सम्राट आपका कौन था? औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर था, शाह आलम था, या जहांदार शाह था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम सम्राट था। कौन था? बहादुर शाह जफर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था, लेकिन आपको ये बताना है किसके बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप, बाबर राणा सांगा, औरंगजेब और शिवाजी, जहांगीर और अमर सिंह? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आपने चेतक का नाम सुना होगा, जो आपका महाराणा प्रताप का घोड़ा था। ठीक है, आपने बचपन में जो कहानियाँ पढ़ी होंगी उनमें चेतक का नाम जरूर सुना होगा, अगर घोड़े की बात हुई होगी तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18। दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था? दिल्ली का कुतुब मीनार आपका किसने बनवाया था? देखो
मीनार में आपका क्या आता है, देखो कुतुब मीनार में आपका कुतुब आ रहा है, तो कुतुब किसके नाम में आता है, कुतुब आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19। अलाउद्दीन खिलजी का दरबार नियंत्रण किसके लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबार नियंत्रण है वो किसके लिए आपका प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। सैन्य सुधारों के लिए प्रसिद्ध था, मूल्य नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था, धार्मिक सुधार के लिए प्रसिद्ध था, या फिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, वास्तुकला के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मूल्य नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए था, मूल्य नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्या मुगल काल में जाब्ती व्यवस्था किसने शुरू की थी। जो मुगल काल है उसमें जाब्ती व्यवस्था आपके किसने शुरू की थी, अकबर ने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी, जहांगीर ने की थी, या औरंगजेब ने की थी, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो आपकी जाब्ती व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, जाब्ती व्यवस्था की शुरुआत आपकी किसने की थी, शेरशाह सूरी ने। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 भी आपका क्या कंप्लीट होता है। तो इसके द्वारा हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ओनली हिस्ट्री के। ये तो मैंने आपको हिस्ट्री के करवाए हैं बस 80 क्वेश्चन अभी तक। उसके बाद मैं आपके लिए जियोग्राफी लेकर आऊँगा, इसके 20 क्वेश्चन और बचे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।